बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का सबक एराब से मुताल्लिक़ है और एराब दो तरह का होता है, एराब लफ्ज़ी और एराब तक़दीरी। लफ्ज़ी एराब कौन सा होता है? लफ्ज़ी एराब वो होता है कि जिसका असर नुतक़ में ज़ाहिर हो और उस पर तलफ़्फ़ुज़ करने में कोई माने ना हो। हमने कुरान पाक से चंद मिसालें पढ़ी थी, दो मिसालें दी थी। एक रजुलन कलमा का था इसम में से, और एक याकुलु फ़ेल का था, फ़ेल मुज़ारे। अब रजुलन जो है ये मुअरब है कलमा, और क्यों मुअरब है? इसलिए कि इसका जो एराब है वो, और इसका एराब लफ्ज़ी है, यानी तक़दीरी एराब की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। और वो किस तरह से कि हमने तीन मिसालें दी थी कुरान पाक से। एक मिसाल वजाअ रजुलन, अब रजुलन उसके ऊपर ज़म्मा आया है और उस ज़म्मा को अदा करने में कोई माने भी नहीं है। इसी तरह अतक़तुलून रजुलन, अतक़तुलून रजुलन, अब रजुलन के ऊपर फ़तह आया है, उस फ़तह को पढ़ने में कोई मुश्किल भी नहीं, कोई माने भी नहीं, और असर उसका नुतक़ में ज़ाहिर हो रहा है कि अभी इसको मफ़तूह पढ़ा जा रहा है। इसी तरह औहैना इला रजुलिन, व औहैना इला रजुलिन, अब रजुलिन के नीचे कसरा आता है और वो उसमें भी कोई माने नहीं है। तो इस वजह से हमने कहा था कि ये रजुलन जो कलमा है और मुअरब कलमा है, इसका जो एराब है ये एराब लफ्ज़ी है, एराब तक़दीरी नहीं है। इसी तरह याकुलु फ़ेल था, उसकी भी मिसालें कुरान पाक से दी थी कि अल्लाह पाक कुरान में फरमाते हैं याकुलु त्ताआम मा लिहाज़ा रसूल याकुलु त्ताआम। तो याकुलु फ़ेल है और उस पर ज़म्मा आया है, बिल्कुल वाज़ेह तौर पर पढ़ा जा सकता है। इसी तरह अन याकुल लहम अखीही, कुरान पाक में है वला यग़तब बअदुकुम बअज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहम अखीही अन याकुल। तो याकुल यहाँ पर अन हर्फ नासिब दाखिल होने की वजह से वो मनसूब है, उस पर फ़तह आया है और फ़तह पढ़ने में कोई मुश्किल नहीं है। और सुकून फ़लयकुल बिलमारूफ़, फ़लयकुल बिलमारूफ़, तो फ़लयकुल यहाँ पर साकिन भी आखिर में आया है। तो गोया ये तीनों तरह का एराब उस पर ज़ाहिरी तौर पर आ जाता है। इस वजह से इसको हम एराब ज़ाहिरी कह सकते हैं और एराब लफ्ज़ी कह सकते हैं। अच्छा, एराब तक़दीरी कौन सा है? एराब तक़दीरी वो होता है कि जिसका असर नुतक़ में ज़ाहिर ना होता हो। और मुक़द्दर क्यों माना जाता है? ताज़ुर की वजह से, किसी माने की वजह से, कि कोई माने हैं जिसकी वजह से वो उसका जो एराब है वो ज़ाहिरी तौर पर आ नहीं सकता लफ्ज़ों में कि वो उस पर नुतक़ किया जाए, बल्कि वहाँ पर मुक़द्दर माना जाता है कि यहाँ पर छुपा हुआ है, असल में कुछ और था। तो वो मवाने कौन से हैं? तो उसमें सबसे पहला जो माने है वो ताज़ुर है। ताज़ुर अरबी में कहते हैं इस्तिहालतुन नुत्क़ बिल हरका, कि एक हरकत का नुतक़, उसका बोलना, उसका ज़ाहिर करना नामुमकिन हो, मुस्तहील हो, इसको ताज़ुर कहते हैं। जैसे मुस्तफ़ा है, मुस्तफ़ा, अब मुस्तफ़ा के आखिर में अलिफ आया है। इसी तरह दआ है, आखिर में अलिफ ममदूदा आया है। तो जहाँ पर अलिफ ममदूदा या अलिफ मक़सूरा आखिर में आ जाता है, उस वक़्त एराब जो होता है वो तक़दीरी होता है ताज़ुर की वजह से, क्योंकि उसके आखिर पर एराब का ज़ाहिर करना मुस्तहील होता है, नामुमकिन होता है। मुस्तफ़ा को जाअ मुस्तफ़ा कैसे पढ़ेंगे? यानी मुस्तफ़ा मरफ़ू है, लेकिन उस पर हालत यानी उसकी एराबी हालत को कैसे ज़ाहिर करेंगे? जाअ मुस्तफ़युन पढ़ेंगे तो वो तो हरफ बदल जाएगा, और मुस्तफ़उन पढ़ेंगे तो वो भी बदल जाएगा। तो इस वजह से मुस्तहील है, नामुमकिन है कि उस पर एराब ज़ाहिर हो। इसको कहते हैं ताज़ुर। इसी तरह मवाने में से दूसरा माने जो है वो सिक़ल है। सिक़ल से मुराद क्या है? सिक़ल से मुराद है सऊबतुन नुत्क़ बिल हरका, कि नामुमकिन तो ना हो उस पर एराब का ज़ाहिर करना, लेकिन मुश्किल ज़रूर हो, सकील हो, ज़बान पर आसान ना हो।
जैसे नरजू है, नरजू, अब नरजू इसके आखिर में वाव है। अब ये चूँकि इसको मज़मूम पढ़ना चाहिए, नरजू, ये वाव के ऊपर एराब को ज़ाहिर करना ये सकील है ज़बान के ऊपर, वरना पढ़ तो सकते हैं। अगर कोई पढ़े नरजुवो, नरजुवो तो पढ़ तो सकता है, लेकिन मुश्किल है। आसान क्या है, नरजू है, उसके आखिर को साकिन कर दिया और हमने यहाँ पर तकदीर एराब लगा लिया कि यहाँ पर एराब मुक़द्दर है, और मुक़द्दर है सिक़ल की वजह से। इसी तरह यजरी फ़ेल है, यजरी, अब यजरी फ़ेल है, इसके आखिर में हम यहाँ पर भी सिक़ल की वजह से फ़ेल को यानी इसके एराब को जो है उसको मुक़द्दर मानेंगे, वरना पढ़ सकते हैं। कोई अगर हालत रफ़ी में पढ़ना चाहे अलमाउ यजरी, अलमाउ यजरी, तो यजरी ये हालत रफ़ी में है, मरफ़ू है, ठीक है, लेकिन उस पर पढ़ना मुश्किल है, बस सकील है, बाकी नामुमकिन नहीं है। कोई अगर पढ़ना चाहे अलमाउ यजरी पढ़ तो सकता है, लेकिन वो पढ़ना मुश्किल है, इस वजह से इसको अलमाउ यजरी पढ़ेंगे और वहाँ पर एराब मुक़द्दर माना जाएगा। ये दो चीज़ें हो गई मवाने में से। और तीसरी चीज़ जो है इश्तिगालुल महल्ल बिहरकतिल मुनासबा, इश्तिगालुल महल्ल बिहरकतिल मुनासबा, कि उस जगह का, उस महल का मशगूल होना है एक मुनासिब हरकत की वजह से, एक मुनासिब हरकत के साथ वो मशगूल हो। इसका मतलब क्या है कि इसम हो और वो मुज़ाफ़ हो या मुतकल्लिम की तरफ, जैसे सदीक़ी, सदीक़ इसम है और ये मुज़ाफ़ है या मुतकल्लिम की तरफ। अब या मुतकल्लिम की तरफ जो मुज़ाफ़ है, अब या जो है ये ख़ुद से तकाज़ा करता है कसरे का, या मुतकल्लिम जो है वो तकाज़ा करता है कि कसरे का, कि वो इसका मुनासिब हरफ है, और यहाँ पर जो है उस पर एराब भी आएगा कि वो मरफ़ू आएगा, कभी मंसूब कभी मजरूर, यानी उस पर फ़तह आएगा या कसरा आएगा या ज़म्मा आएगा। तो एक हरफ पर दो हरकतें जमा नहीं हो सकती, इसलिए कि ये तो अपनी हरकत के साथ मशगूल है। इस पर तो या मुतकल्लिम की वजह से ये कसरे का तकाज़ा करता है, उस पर कसरा आ गया है, जा सदीक़ी, अब सदीक़ी पर कसरा आ गया, ये कलमा इतना मुकम्मल हो गया। उसके बाद इस पर हालत रफ़ी की वजह से कि जा सदीक़ी में चूँकि हालत रफ़ी में है तो पहले तो कसरा आया है, अब उस पर ज़म्मा कैसे लाया जाएगा। या फिर हालत नस्बी में रायतु सदीक़ी, अब यहाँ पर सदीक़ी में इस पर कैसे लाया जाएगा कि उस पर हम कहें कि यहाँ पर ये सदीक़ी मकसूर भी है, इसलिए कि या जो है या मुतकल्लिम वो कसरे का तकाज़ा करता है और वो उसको मनसूब भी बना लें। तो दो हरकतें एक हरफ पर जमा नहीं हो सकती, और ये हरफ जो है ये मशगूल है अपनी हरकत के साथ जो मुनासिब हरकत है, इस वजह से हम यहाँ पर एराब को मुक़द्दर मानेंगे। हम कहेंगे कि यहाँ पर एराब मुक़द्दर है तो मरफ़ू, लेकिन ये है कि वो एराब इसको ज़ाहिर नहीं कर सकते, तक़दीरन मरफ़ू है। अल्लाह करे ये बात समझ में आ गई हो। तो एराब तक़दीरी हुवल्लज़ी, ये वो है, ला यज़हरु असरुहु फ़िन नुत्क़, कि जिसका असर नुतक़ में ज़ाहिर ना होता हो, व इन्नमा युक़द्दर, बल्कि इसको मुक़द्दर माना जाता हो, लिमानिअन, माने की वजह से। अच्छा, वो मवाने कौन से हैं, कद ताज़ुर, जैसे कि ताज़ुर है। ताज़ुर का मैंने बताया कि इस्तिहालतुन नुत्क़ बिल हरका, हरकत के ऊपर नुतक़ का मुस्तहिल होना, नामुमकिन होना। अब इस सिक़ल, या सिक़ल की वजह से, सिक़ल के बारे में हमने कहा कि सिक़ल का माना है सऊबतुन नुत्क़ बिल हरका, कि हरकत को बोलना मुमकिन हो लेकिन मुश्किल हो, साब हो। औ इश्तिगाल महल बहरकतिल मुनासबा, या उस महल का यानी आखिरी हरफ का उसका मशगूल होना है एक मुनासिब हरकत के साथ। और ये मैंने बताया कि इसम मुज़ाफ़ या उल मुतकल्लिम की तरफ जब हो वहाँ पर ये मसला पेश आता है, उसको आगे हम इंशाल्लाह तफसील से पढ़ेंगे। अच्छा, एराब तक़दीरी जो है ये फ़ी ख़म्सत अशिया, यक़अ फ़ी ख़म्सत अशिया, 5 चीज़ों में ये वाक़ होता है। इसमें मक़सूर में, इसम मनक़ूस में, इसम मुज़ाफ़ इला याइल मुतकल्लिम में, फ़िल मुज़ारे मुअत्तलुल आखिर बिल अलिफ़ में, फ़िल मुज़ारे मुअत्तलुल आखिर बिल वाव और बिल या में। पहले इसम मक़सूर को पढ़ लेते हैं। इसम मक़सूर कौन सा है, इसम मक़सूर का क्या माना है। तो इसम मक़सूर हुवा कुल्लु इस्मिन मुअरबिन आखिरुहु अलिफ़ुन लाज़िमा, यह हर वो इसम मुअरब है कि जिसका आखिर अलिफ़ हो और वो आखिर अलिफ़ लाज़िम हो, यानी उसके साथ जुड़कर आता हो और उसका आना ज़रूरी हो।
ऐसा आखिर के जो आखिर में जुड़ गया हो और उसके साथ आता हो और वो इसम हो तो मुअरब भी हो, उसको कहते हैं इसम मक़सूर। जैसे अल्फ़ता, अलहुदा, तो अल्फ़ता और अलहुदा के आखिर में जो अलिफ़ है ये अलिफ़ लाजिमा है। इसी तरह अल-असा, अर्रिदा, अर्रिबा, इन तीनों मिसालों में भी आखिर में अलिफ़ ममदूदा है, लेकिन वो भी इसम मक़सूर कहलाया जाता है। यानी इसकी वजह से जो इसम है वो इसम मक़सूर कहलाया जाता है कि आखिर में ये इसम मुअरब है और आखिर में अलिफ़ लाजिमा आया है। इसी तरह अल-मुस्तफ़ा, अल-दुहा, अल-मौला, ये सब है। इसका हुक्म क्या है? तुक़द्दरु अलैहिल हरकात सलास, इस पर तीनों हरकतें मुक़द्दर मानी जाती है। अज़्ज़म्मा वल फ़त्हा वल कसरा, इस पर न ज़म्मा ज़ाहिरी आ सकता है, न फ़त्हा न कसरा, कोई हरकत इसका लफ्ज़ी और ज़ाहिरी नहीं होगा, बल्कि तीनों हरकत जो है वो मुक़द्दर होंगी। वयुमनअ मिन ज़ुहूरिहा अत-तअज़्ज़ुर, इसके ज़ाहिर होने को मना क्या करता है? तो बताया कि उसका मना करने वाला तअज़्ज़ुर है, तअज़्ज़ुर। नहु कलिमतुल हुदा, जैसे कलिमतुल हुदा है फिल आयातिल आतिया, इन आयात करीमा में आने वालों में क़ाल तआला, अल्लाह पाक फरमाते हैं जाअहुमुल हुदा, जाअहुमुल हुदा, अलहुदा फ़ाइलुन मरफ़ूअन, यहाँ पर हुदा जो है अलहुदा ये फ़ाइल मरफ़ू है। व अलामत रफ़इही अज़्ज़म्मतुल मुक़द्दरा, इस पर रफ़ी की अलामत क्या है? वो ज़म्मा मुक़द्दरा है अला आखिरिही, कि आखिर में ज़म्मा मुक़द्दरा आया है। मना मिन ज़ुहूरिहा अत-तअज़्ज़ुर, कि उसको मना किसने किया है? उसको ज़ाहिर करने से, तो उसको मना किया है उसको ज़ाहिर करने से तअज़्ज़ुर ने, कि मुश्किल नहीं है, मुस्तहील है, नामुमकिन है। अलहुदा को हालत रफ़ी में आप पढ़ कर दिखाओ, कैसे पढ़ोगे? नामुमकिन है। क़ाल तआला समिअनल हुदा, अब यहाँ पर ये हालत नस्बी की मिसाल है। अलहुदा मफ़ऊलुन बिही मनसूबुन व अलामतु रफ़्इ नस्बिही अल-फ़त्हतुल मुक़द्दरा अला आखिरिही, यहाँ पर अलहुदा मफ़ऊल बिही मंसूब है और इसके मंसूब होने के जो अलामत है वो फ़त्ह मुक़द्दरा है आखिर में। मना मिन ज़ुहूरिहा अत-तअज़्ज़ुर, इसको किसने मना किया है? इसको ज़ाहिर करने से। तअज़्ज़ुर ने मना किया है कि मुस्तहील है अलहुदा को आप मंसूब पढ़ कर दिखाओ। क़ाल तआला, अल्लाह पाक फरमाते हैं तीसरी मिसाल हालत जर्री की, अरसल रसूलहु बिलहुदा, अलहुदा इसम मजरूर बिलबा, यहाँ पर अलहुदा जो है ये इसम मजरूर है बा की वजह से। व अलामत जर्री अलकसरतुल मुक़द्दरा अला आखिरिही, और इसकी जर की अलामत क्या है? वो मुक़द्दर कसरा है आखिर में। मना मिन ज़ुहूरिहा अत-तअज़्ज़ुर, इसको मना किया किसने किया है कि ये ज़ाहिर हो जाए? तो तअज़्ज़ुर ने मना किया है कि मुस्तहील है उस पर कसरा ज़ाहिर हो जाए। तंबीह, इन क़ाल क़ाइलुन, अगर किसी ने कहा लिम ला युअद्दुल मक़सूर मिनल मबनी लिसबातिही अला हालतिन वाहिदा, अगर कोई कहे कि मक़सूर को मबनियात में क्यों शुमार नहीं करते? इसलिए कि इस पर तीनों हरकत आप तकदीरी मानते हैं, ज़ाहिरी तौर पर लफ्ज़ी एराब इसकी कोई नहीं आ सकता, तो फिर क्यों इसको तुम मबनियात में शुमार नहीं करते? इसको मुअरब क्यों ज़रूरी है कि इसको मुअरबात में शामिल किया जाए? हालांकि ये एक ही हालत पर साबित है, और हमने कहा था कि मबनी वो होता है कि जो एक हालत पर साबित हो। कुल, तो मैं कहता हूँ, ये साहिब किताब कहता है, इन्नमा सबातुहु अला हालतिन वाहिदतिन फि ज़ाहिर फ़क़त, कि इसका एक हालत पर रहना ये ज़ाहिर में है सिर्फ। वल हक़्क़ु अन्नहु मुतग़य्यरुन फ़ि तक़दीर, हक़ ये है, सच्ची बात यह है कि तक़दीरी तौर पर वो मुतग़य्यर है। कैसे पता चलेगा कि वो आखिरी हालत बदलता रहता है? व दलील ज़ालिका अन्नहु युसन्ना व युजमा, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि इसकी दलील क्या है। इसकी दलील यह है कि इससे तस्निया भी आ सकता है, इससे जमा भी आ सकता है। फ़यतग़य्यरु आखिरुहु, इसका आखिर मुतग़य्यर हो जाता है। अम्मल मबनिय्यु, मबनी जो है, फ़ला युसन्ना वला युजमा, मबनी का ना तस्निया आता है ना उसका जमा आता है। फ़यसिह्हु अन तुसन्निया व तजमा, सही है कि आप तस्निया और जमा बनाएं। जैसे अल्फ़ता, अल-असा, अल्फ़ता, तो अल्फ़ता जो है इसका तस्निया आप ला सकते हैं, इसका जमा भी ला सकते हैं। अल्फ़ता, अल्फ़तयानी, अल-असा, अल-असवानी और अल-इसिय्यु, इसकी जमा भी आ सकता है।
और तस्निया भी आ सकता है। वला यसिहु हाज़ा फ़ी नहवी हाउलाइ वमन, हाउलाइ इसका न तस्निया ला सकते हो न इसका जमा ला सकते हो, और मन इसका न तस्निया ला सकते हो न जमा ला सकते हो, तो वो मबनी है, एक ही हालत पर है। ये मुअरब है इसलिए कि इसका तस्निया भी आता है जमा भी आता है, अगर चीज़ पर एराब लफ्ज़ी नहीं आता बल्कि एराब तकदीरी मानना पड़ेगा। आज सबक थोड़ा तफसील से पढ़ाया गया, इस वजह से इतना ही काफ़ी है। कल इंशाअल्लाह चारों इसम मनक़ूस और उसके बाद वाले इन सब को इकट्ठा ले लेंगे इंशाअल्लाह ताला, अगर अल्लाह ने चाहा। अल्लाह पाक हम सब के लिए आसान फ़रमाए और सही मेहनत करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।